तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है एक और नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनका एक्सपीरियंस इतनी जगह है और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने चीजों में अलग अलग तरीके से काम किया है कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये है एपिसोड 3 द कॉर्पोरेट स्टोरीज। और आज हमारे गेस्ट हैं आशुतोष भैया, जो कि अभी एक काफी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं एज अ एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और हम जानेंगे उनके बारे में, उन्होंने कहाँ कहाँ काम किया है, कैसे कैसे काम किया है, कैसे कैसे उनकी जर्नी रही है। तो आशुतोष भैया, मैं आपका स्वागत करता हूँ सबसे पहले तो हमारे चैनल के ऊपर। और मैं चाहूंगा आप अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। पहले तो बहुत बहुत थैंक यू ऋषभ। बहुत अच्छा लगता है जब हम पॉडकास्ट पे आते हैं, बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं। इट्स रियली नाइस एक्सपीरियंस। और मेरे बारे में मैं बहुत कुछ हूँ। तो मैं एक एंटरप्रेन्योर था। मैं अभी एक एआई डेवलपर हूँ। मैं इससे पहले डेटा साइंटिस्ट था। आई एम स्टिल अ डेटा साइंटिस्ट बट एआई के साथ राइट नाउ। सो इन अ नटशेल मैंने काफ़ी कुछ किया है। इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी बट राइट नाउ आई एम एन एआई डेवलपर एंड मैं जेन एआई पे काम करता हूँ। मैं क्या बोलते हैं, डेटा साइंस पे काम करता हूँ। मैं जनरली वीडियो एनालिटिक्स पे काम करता हूँ। योलो मॉडल्स के अगर आपने नाम सुने हो उस पे काम करता हूँ एंड अच्छा। ओके। तो भैया, जैसे आप का भी रोल जो है वो थोड़ा सा मिक्स है, मतलब हुआ है कि एआई का पार्ट भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पार्ट भी है। तो जैसे स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पता है, स्टूडेंट्स को ये भी पता है कि एआई डेटा साइंटिस्ट के फील्ड, लेकिन जैसे आपका मिक्स रोल है, तो एग्जैक्टली आप अभी काम क्या करते हो, थोड़ा सा आइडिया अगर स्टूडेंट्स को मिल सके उससे। ओके। जनरली हम लोग डेटा साइंस पे ही काम करते हैं हम्म। बट अभी क्योंकि एआई का ट्रेंड बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है मार्केट में, तो हम लोग जितने भी ट्रेंडिंग एआई टॉपिक्स हैं, हाँ, उनके ऊपर ज़्यादा डील करते हैं। लेट्स से अभी आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा। हम्म। सो चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। सो उस तरीके से इन विच लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है या फिर रैग मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो उन सब में मैं ज़्यादा। लाइक मैं आपके पास्ट में जैसे आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है, कहाँ से आपने एजुकेशन ली है, एंड उसके बाद आपकी करियर जर्नी जानना चाहूँगा। कैसे कैसे आपकी स्टार्ट हुई और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। ओके, सो मेरे फादर आर्मी से रिटायर हुए। तो स्कूलिंग तो मैंने बहुत जगह की है। पंजाब, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हम्म। तेलंगाना। तेलंगाना में मेरे पापा की लास्ट पोस्टिंग थी, तो यहाँ से मेरा स्कूलिंग खत्म हुआ। स्कूलिंग के बाद मैंने इंजीनियरिंग भी यहीं से की। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी वैसे। ओके। सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद मुझे कैंपस प्लेसमेंट आया था अमेज़न में। सो अमेज़न में मैंने 2 साल काम किया। वो ऑपरेशंस का फील्ड था, नॉन टेक्निकल साइड था थोड़ा। उस वक़्त मुझे इंटरेस्ट था कि मैं थोड़ा कुछ नया करूँ, कुछ आइडिया में। एंड उस टाइम पे लॉजिस्टिक्स का एक आइडिया था मेरे पास कि हम 120 मिनट्स में डिलीवरी कर सकते हैं एनीवेयर इन ओके। हैदराबाद। हाँ, सो 120 मिनट्स में एनीवेयर इन हैदराबाद का डिलीवरी प्लान हम लोगों ने बनाया था। दैट वाज हाउ हमने एक स्टार्टअप शुरू किया। ऑल दिस हैपेंड इन 2018 में हमने शुरू किया था। हम्म। अ, अच्छा चल रहा था, काफ़ी हमने ग्रो किया। अ, बहुत ग्रोर्स में भी हम लोगों ने इसका फाइनेंशियल कंडीशन थे, हम लोग अच्छी कंडीशन में थे। देन अगेन कोरोना आया एंड सब कुछ फ्लश आउट हो गया वहाँ से। एवरीथिंग चेंज्ड फ्रॉम देयर। सो वो एक टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए। अगर वो नहीं होता तो यस, हम लोग शायद सेकंड या थर्ड ब्रांच खोलने का सोचते। बट जब कोरोना आ गया तो वी हैड टू शट इट डाउन कंप्लीटली एंड जब वो पूरा शट डाउन हो गया देन मैं वहाँ से मूव आउट हुआ। और क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था एंड जब लोग जनरली एंटरप्रेन्योरशिप से निकलते हैं तो ब्लैकआउट हो जाते हैं हाँ। कि अब क्या। तो कुछ और सोचा नहीं। तो वैसा हो गया। बट एक चीज़ था कि मैं, क्योंकि मैं लॉजिस्टिक्स का मेरा बिजनेस था, इसलिए हम लोगों ने एसक्यूएल पे थोड़ा ध्यान दिया। एसक्यूएल ना मैंने वहाँ से सीखा था, लॉजिस्टिक्स अच्छा। से। वहाँ से मैंने थोड़ा रिसर्च किया एंड डेटा साइंस बहुत इंटरेस्टिंग लगा, चैलेंजिंग लगा, न्यू टॉपिक था। फिर मैं डेटा साइंस की तरफ मूव किया। तब फिर पाइथन सीखा और मशीन लर्निंग एंड वो सब। एंड फर्स्ट डेटा साइंस जॉब लगी। बहुत मुश्किल था यार जॉब लगना। इट्स नॉट दैट इजी।
खासकर जब गैप होता है तुम्हारा, देन जॉब लगना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी चीज, डेटा साइंस में पर्टिकुलरली जॉब लगना भी थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है। बट यस, देन जॉब लग गई। देन फर्स्ट कंपनी ज्वाइन किया, अच्छा था। देन वहाँ पे फिर मैंने वो कंपनी ड्रॉप किया। अब नई कंपनी में आई एम मोस्टली इनटू एआई एंड एडवांस्ड एनालिटिक्स। ओके, तो मतलब आपकी जर्नी दैट्स काफी एक बाउंसिंग रही है। कभी आपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रिकल के बाद आप फिर टेक में आए हो और स्टार्टअप भी बीच में आपने करा है। तो बहुत कुछ चीज़ों को आपको एक्सपीरियंस है, और तभी मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोला था कि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा आज के पॉडकास्ट में। और अभी मैं मतलब भैया आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक एआई की फील्ड नई निकल के आई है। आज से 5 साल पहले अगर कोई बीटेक कर रहा है तो सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक हम सोच के चलते थे कि हम बन सकते हैं। बट क्या आज के टाइम डिफरेंस है? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई एक बंदा एआई से रिलेटेड जॉब पकड़ रहा है और एक बंदा कोई एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड जॉब पकड़ रहा है, तो स्कोप आने वाले टाइम में किसका ज्यादा होने वाला है? ओके। ये थोड़ा मुश्किल सा सवाल है, बट देखा जाए तो देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड एक तरीके से एवरग्रीन फील्ड है, वो रहेगा। एंड एआई डेवलपमेंट फील्ड इज आल्सो अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड, बस जावा से रिलेटेड नहीं है या फिर आपका यूआई यूएक्स से रिलेटेड नहीं है। इट्स अ डेवलपमेंट इन अ डिफरेंट फील्ड, एक टोटली अलग तरीके का डेवलपमेंट हो गया ये। हम्म। हाँ। और दूसरी चीज ये है कि जब लोग एसडी के बारे में सीखते हैं, देन उनको बहुत तकलीफें होती है, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेजेस से सीखते हैं, सी हो गया, जावा हो गया, तो इनको सीखने में समय लगता है। हमें लीड कोड वगैरह से या फिर हैकर रैंक से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स करने पड़ते हैं। नो वंडर पाइथन में भी समय लगता है, बट कंपैरेटिवली उससे कम टाइम लगता है व्हेन अगर आप सीखना चाहें पाइथन या पाइथन के रिलेटेड जितने फ्रेमवर्क्स होते हैं, क्योंकि वो हाई लेवल लैंग्वेज हो जाती है एंड वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन नहीं करने पड़ते, तो उस तरीके से वो थोड़ा आसान हो जाता है। सो व्हेन यू सी कि ग्रोथ किसमें ज़्यादा है, इन टर्म्स ऑफ बोथ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज एंड क्वालिटी ऑफ ग्रोथ, देखा जाए तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं डेटा साइंस में कंपेयर टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक फिक्स फील्ड हो गई है, वो सैचुरेशन पे आ गया है। अब उसमें बहुत दिग्गज हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। और डेटा साइंस एंड एआई इज अ ग्रोइंग फील्ड। तो अगर आप हाँ, एक और छोटी दिक्कत है इसमें, वो ये है कि आपको कॉन्स्टेंटली सीखते रहना पड़ता है। सो इवन टुडे हमारे पास ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। बीइंग अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, हमें स्टिल ट्रेनिंग सेशन से गो थ्रू करना पड़ता है ऑलमोस्ट एवरी 2-3 मंथ्स में। ओके, तो वो एक चीज़ है जो आपको रेगुलरली करते रहनी पड़ेगी डेटा साइंस में। बट इन अगर आप वो चीज़ कर पाएँ इन द बिगिनिंग ऑफ योर करियर फॉर 2 से 3 या 5 साल तक, देन आपका करियर बहुत अच्छा फ्लरिश करेगा। आई नो पीपल इन डेटा साइंस जिनकी सैलरी 60 से 85 लाख तक जाती है विद इन 3 इयर्स ऑफ देयर करियर स्टार्टिंग। तो वो बहुत अच्छी बात है। नाइस। मतलब आप लोगों को सुन के ऐसा लग तो रहा होगा कि चलो हम डेटा साइंस में घुस जाते हैं, बट इतना भी आसान नहीं होता, मतलब जितना आपको लग रहा होगा सुन के। ये फील्ड काफ़ी ज़्यादा अभी एक्सप्लोर हो रही है और नई नई चीज़ें भी डेटा साइंस में निकल के आ रही हैं, तो वो भी आपको साथ में सीखनी पड़ती है। और टेक इंडस्ट्री तो ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे डेली आप लर्न करोगे तो ही सर्वाइव कर पाओगे। तो भैया जैसे आपने बताया था कि आपको जॉब काफ़ी डिफिकल्टी से मिली थी और ऑफ कैंपस आपको पता ही है कितना टफ है। और वैसे ही अभी रिसेशन चल रहा है। अभी पेटीएम की रिसेंट में न्यूज़ आई थी कि 1000 एम्प्लॉयज़ को फायर किया गया है। तो आपके अकॉर्डिंग अगर एक कॉलेज का पर्टिकुलर टायर 3 कॉलेज से बच्चा आ रहा है, उसे कॉलेज में नहीं मिल रही अपॉर्चुनिटीज या सेल्स ऑपरेशंस वाली जॉब मिल रही है, बट वो टेक में जाना चाह रहा है, तो ऑफ कैंपस उसे क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे उसे एक डेटा रिलेटेड जॉब या सॉफ्टवेयर रिलेटेड जॉब मिल सके कंपनी में? अगर आप ऑफ कैंपस का सोच रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको शायद अपने फाइनल सेमेस्टर से पहले ही जॉब सर्च करना स्टार्ट कर देना चाहिए, विच इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई वुड सजेस्ट। उसके बाद जो भी फील्ड में आप करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप, हम डेटा साइंस की बात करते हैं, अगर आप डेटा साइंस में करना चाहते हैं, देन पहले तो आप पकड़ जमाइए अपनी कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। यू शुड हैव अ वेरी गुड ग्रास्प ऑन पाइथन एंड उसके फ्रेमवर्क्स पे, उसके ऊपर अच्छी नॉलेज रखिए। एंड उसके बाद आप
थोड़ी अच्छी प्रोफाइल बनाई है। जनरली लोग जब अप्लाई करते हैं ऑफ कैंपस, वो लोग ये भूल जाते हैं कि व्हाई शुड समबडी सी योर रेज्यूम, तुम्हारे रेज्यूम में ऐसा क्या खास है कि तुम्हें ही लिया जाए। लोग वो ट्राई नहीं करते। तो अच्छा, अगर आप गुड 8 to 9 गुड प्रोजेक्ट्स कर लें, लोग 2 या 3 कहते हैं, विच आई थिंक इज वेरी लेस। 8 to 9 गुड प्रोजेक्ट्स कीजिए आप, जिसमें हाई लेवल प्रोजेक्ट्स हों। ऐसा नहीं कि आपने बस वो मूवी रिकमेंडेशन वाला कर लिया, कोई नहीं देखना चाहता वो प्रोजेक्ट, ठीक है। कुछ नया कीजिए, देखिए कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है, रिसर्च कीजिए। उसके बाद सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म टू गेट अ जॉब इज लिंक्डइन, ओके, जिसको लोग यूटिलाइज करना नहीं जानते हैं। अब लिंक्डइन के लिए एक आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो शायद आप सबके बहुत अच्छे काम आ जाए। लिंक्डइन पे जाइए, पहले अपना पेज अच्छा बनाइए, मेक अ गुड प्रोफाइल। उस पे कंप्लीट किसी भी अच्छे बंदे को देखिए जो टॉप लिंक्डइन वॉइस होगा, उनको देखिए, उनकी पेज देखिए कि वो कितना अट्रैक्टिव है। आप उतने तो आपके पास काम नहीं होगा, बट मेक योर पेज दैट अट्रैक्टिव, उतनी चीजें डालिए अपने पेज पे। देन आप क्या कीजिए, जितने एचआर हैं, आप ऐसे 12 to 15 कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपको मतलब फिक्स है कि मुझे इसी में जाना है, ये मेरा गोल है, ठीक है। और आपको करना क्या है, उसमें जितने एचआर हैं ढूंढिए और उन सारे एचआर को आपको पिंग करना थ्रू लिंक्डइन। एंड आई विल टेल यू, 100 में से एक एचआर रिप्लाई करेगा। एंड आपको टारगेट रखना है कि मैं 100 लोगों को तो डेली पिंग करूँ। तो अगर 100 में से एक बंदा भी आपको पिंग करता है, तो हफ्ते भर में आपके पास 7 पिंग होते हैं, मतलब 7 जॉब अपॉर्चुनिटी बन जाती है आपकी, और महीने भर में आपके पास 30 बन जाते हैं। तो लोग उतना इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं लिंक्डइन का। अगर आप कर पाए तो यस, आपके पास 3 महीने में जॉब होगी, आई एम प्रीटी श्योर। एंड इफ यू आर रियली गुड विथ योर नॉलेज एंड योर सब्जेक्ट स्किल, देन आप अराउंड 14, 15, 20 लाख का जॉब क्रैक कर सकते हैं एज अ फ्रेशर डायरेक्टली। तो भैया मेरा अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बंदा सोचता भी है कि कुछ पैसा बने, और जनरली आजकल हो क्या रहा है ना, इंजीनियरिंग माँ बाप भी जो अपने बच्चों को ये सोचते हैं कि बीटेक करवा लो, इसको अच्छी नौकरी लग जाएगी। बट बीटेक में इतने लोग घुस चुके हैं कि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। तो एक बच्चा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक अच्छी कंपनी में एक्सपेक्ट कर रहा है मैं बनूंगा, या डेटा साइंटिस्ट मैं बनूंगा, तो एक एज अ फ्रेशर हम क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिग प्रोडक्ट बेस्ड एमएनसी में, या सर्विस बेस में भी, मतलब एक कंपैरिजन। और इसके साथ में अगर हम एक्सपीरियंस हैं, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, हम स्विच कर रहे हैं, तो क्या हमारी एक्सपेक्टेशन हो सकती है कंपनी से? बहुत सारे सवाल हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि सर्विस बेस का क्या सीन है। तो एज अ फ्रेशर अगर आप सर्विस बेस में जाते हैं, और अगर वो कंपनी कोर डेटा साइंस की है, कोर डेटा साइंस, ओके, ऐसा नहीं है कि वो कंपनी में जस्ट रिसेंटली उन्होंने डेटा साइंस स्टार्ट किया। अगर वो कंपनी कोर डेटा साइंस है, देन आप समवेयर 8.5 से 12.5 की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है, ओके। और अगर बहुत मीडियोकर नॉलेज है, मान लीजिए आपने बस 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना ही प्रैक्टिस किया है, उतना अच्छा ग्रिप नहीं है, देन लोगों को 3.5 से लेकर 7 का भी आता है सर्विस बेस में, डिपेंडिंग अगेन कि वो कंपनी कितनी ज्यादा डेटा साइंस पे इन्फ्लुएंशियल काम कर रही है। ये हो गया पहला चीज, ये हो गया फ्रेशर्स के लिए। अब फ्रेशर्स प्रोडक्ट बेस की तो यार बात ही क्या करनी है, उनकी तो सैलरीज ही बहुत ज्यादा अच्छी हैं। तो समवेयर अराउंड 25-30 से स्टार्ट हो जाती है प्रोडक्ट बेस में, ओके। ऑब्वियसली उनको क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, टीएसए वीएसए वो सब होता है, बट पॉसिबल है। एंड वही है, उनका भी फ्रेशर्स का 35 से स्टार्ट हो जाता है। और आप जो बोल रहे हैं कि स्विच करना 2-3 साल के बाद, हाँ, इनकी पैकेजेस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप स्विच कर रहे हैं किसी कंपनी में एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर into AI or a senior software developer into data science, somewhere 20-25 lakhs with 2.5 years of experience आप expect कर सकते हैं। एंड अगर स्टूडेंट्स समवट अगर आपका थोड़ा बहुत जानना चाहें कि कहीं ना कहीं आपके किस अराउंड आप रिवील करना चाहें, सैलरी एग्जैक्टली डिस्कस करना तो अलाउड नहीं है, यू गेट दैट पार्ट। अगर हम रेंज की बात करें तो
डबल डिजिट है। या अब हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, बट एट द एंड कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो छूट जाता है या रह जाता है, बिकॉज हम 15-20 मिनट की वीडियो में हर चीज डिस्कस नहीं कर सकते। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे और बहुत सीरियस होंगे, तो अगर वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन है किसी के मन में। कनेक्ट करने के लिए आप लोग आई थिंक ऋषभ आप मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल यूज़ कर सकते हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल आप वीडियो पे डाल ओके। दीजिए। किसी को हम्म। अगर डाउट होगा, कुछ सवाल होंगे तो हम्म। मैं ज़रूर आंसर करूँगा। हाँ, डिले हो सकता है बट आंसर ज़रूर करूँगा क्योंकि प्रोडक्शन बेस में जब काम करते हैं तो हमारे हम्म। पास थोड़ा कम टाइम रहता है। बट या वीकेंड्स में आई डू रिप्लाई पीपल, कोई इशू नहीं आएगा उस चीज़ का। अगर कुछ बच गया तो मैं यही बताऊंगा कि यार फर्स्ट जॉब मिलना मुश्किल होता है जनरली लोगों को। सो हम्म। फर्स्ट जॉब के लिए स्ट्रगल लगती है, क्योंकि जब मैंने अपना गैप से मैं निकला था, डेटा एंटरप्रेन्योरशिप के गैप से जब मैं निकला, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं फिर से टेक वर्ल्ड में घुस सकूं। तो हम्म। मुझे तकरीबन 6 7 महीने लग गए थे फर्स्ट जॉब मिलने के लिए। बट जब वो फर्स्ट जॉब मिल गया, फिर मेरी ग्रोथ, मुझे 9 महीने में ही हाइक मिला था, 1 साल से पहले। सो आप समझ सकते हैं कि यू डोंट हैव टू वेट दैट लॉन्ग, उतना वेट करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, एंड मुझे लिंक्डइन का स्ट्रैटेजी नहीं पता था, जब मुझे लिंक्डइन का स्ट्रैटेजी पता चला देन बहुत जल्दी जॉब मिल भी गया था। तो अगर वो स्ट्रैटेजी आप फॉलो करें प्रॉपरली और आपकी नॉलेज एप्ट है, तो आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब क्रैक कर सकते हैं इन 2 इयर्स पक्का। थैंक यू सो मच भैया, मतलब आपने अपना जितना भी एक्सपीरियंस था वो इस 15 मिनट की वीडियो में बता दिया है। और गाइस इस बात पे एक लाइक जरूर से बनता है, क्योंकि आशुतोष भैया ने इतना आपको इजी तरीका बता दिया है जॉब लेने का कि बहुत कम लोग वो चीज़ रिवील करते हैं। तो इस वीडियो में वो रिवील हुआ है, तो इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, बस प्रिपरेशन अपनी स्ट्रांग रखना। और आप भी डेफिनेटली जो ट्रेंडिंग चल रही है डेटा रिलेटेड फील्ड, उसमें जॉब एक क्रैक कर सकते हो अच्छी कंपनी में। तो गाइस इसी के साथ में एंड करते हैं हम पॉडकास्ट को। कोई भी अगर डाउट्स हैं आपके, आप कमेंट में कर सकते हो। अगर आशुतोष भैया को भी टाइम मिलेगा तो वो भी कमेंट का रिप्लाई करेंगे। बाकी उनका लिंक्डइन का प्रोफाइल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके कनेक्ट कर सकते हैं। बट मेक श्योर आप ज़्यादा परेशान ना करें, सिर्फ सीरियस क्वेश्चन पूछे, बिकॉज काफ़ी बिजी रहते हैं आशुतोष भैया। और इसी के साथ में आप मेरा भी लिंक्डइन को चेकआउट कर सकते हो। अगर आपने पुराने पॉडकास्ट नहीं देखे हैं तो वो आपको पॉडकास्ट वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आई कार्ड पे भी मैं डाल दूंगा। और कोई भी क्वेरी है जैसे मैंने बताया कमेंट कर सकते हो। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, मेक श्योर सब्सक्राइब करके जाओ, बिकॉज स्कॉलरशिप्स हो, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हो या फिर पॉडकास्ट हो, आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।